तारीख 5 जनवरी 2026, वक्त रात के करीब 8 बजे। वेनेजुएला की राजधानी काराकास की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन अचानक आसमान गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये कोई मामूली फायरिंग नहीं थी, बल्कि राष्ट्रपति भवन यानी कि मिराफ्लोरेस पैलेस के ठीक ऊपर हो रही एक बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो मंजर देखा वो किसी हॉलीवुड फिल्म के एक्शन सीन जैसा था। आसमान में ट्रेसर फायर की लाल लकीरें दिखाई दे रही थी और सुरक्षा बल पागलों की तरह ऊपर की ओर गोलियां चला रहे थे। सवाल ये उठा कि आखिर निशाना कौन था। सरकार के करीबी सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन के ऊपर कुछ अज्ञात ड्रोन मंडरा रहे थे। ये ड्रोन सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हुए बिल्कुल महल के ऊपर पहुंच गए थे। इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए वेनेजुएला की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये गोलीबारी ठीक उस समय हुई जब वेनेजुएला की सत्ता में एक बड़ा बदलाव हुआ था। पद से हटाए गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की डिप्टी डेल्सी रॉड्रिग्स ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इस शपथ ग्रहण के चंद घंटों बाद ही महल पर ड्रोन्स का साया दिखने लगा। क्या ये तख्तापलट की कोई नई कोशिश या फिर अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन के बाद पैदा हुआ डर? सोशल मीडिया पर इस घटना के दर्जनों वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि क्या वेनेजुएला अब एक बड़े गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन राष्ट्रपति परिसर के पास हुई ये भारी फायरिंग ये बता रही है कि मादुरो के जाने के बाद भी वेनेजुएला की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स सुरक्षित नहीं है। फिलहाल वेनेजुएला के हालात ऐसे हैं कि एक तरफ वेनेजुएला की सड़कों पर गोलियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर अदालत में एक ऐतिहासिक ड्रामा चल रहा था। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिन्हें अमेरिकी सेना ने एक सनसनीखेज ऑपरेशन में गिरफ्तार किया था, उन्हें सोमवार को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में पेश किया गया। ये कोई मामूली पेशी नहीं थी। मादुरो और उनकी पत्नी सीलियो फ्लोरेस को कुख्यात मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर से बाहर निकाला गया। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर पुलिस का पहरा था और आसमान में हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट। मादुरो को हेलीकॉप्टर के जरिए मैनहट्टन लाया गया और फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले में अदालत तक पहुंचाया गया। जिन पर कभी एक देश का हुक्म चलता था, वो अब नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि मादुरो ने अपने पद का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स की मदद की और वेनेजुएला को नार्को स्टेट बना दिया। लेकिन अदालत के अंदर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जब जज ने आरोप पढ़कर सुनाए तो मादुरो और उनकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। मादुरो ने भरे कोर्ट में चिल्ला कर कहा, मैं बेगुनाह हूं और मैं ही वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति हूं। एक तरफ उनकी डेप्यूटी डेल्सी रॉड्रिग्स काराकास में राष्ट्रपति की शपथ ले चुकी हैं और दूसरी तरफ मादुरो न्यूयॉर्क की जेल में बैठकर अब भी सत्ता का दावा कर रही हैं। कुल मिलाकर के वेनेजुएला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है। अमेरिका ने जिस तरह से एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपनी अदालत में खड़ा कर दिया है, उसने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। वेनेजुएला में दो सत्ता केंद्र बन गए हैं, एक वो जो अमेरिका की जेल में है और दूसरा वो जो राष्ट्रपति भवन यानी कि मिराफ्लोरेस पैलेस महल में बैठकर भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ निकोलस मादुरो के खिलाफ नार्को टेररिज्म के आरोप इतने संगीन है कि अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी अमेरिकी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ सकती है। लेकिन काराकास में जो हुआ वो ये संकेत दे रहा है कि मादुरो के समर्थक या फिर वो अज्ञात ताकतें इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। अज्ञात ड्रोन्स का राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाना ये बताता है कि वेनेजुएला की नई सरकार और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल भारी दबाव में हैं। क्या अमेरिका का ये सैन्य हस्तक्षेप वेनेजुएला में लोकतंत्र लाएगा या फिर ये देश नफरत और हिंसा की एक ऐसी आग में झुलस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा? फिलहाल सबकी नजरें न्यूयॉर्क की अदालत और काराकास की सड़कों पर टिकी हैं, क्योंकि वेनेजुएला का ये संघर्ष सिर्फ एक देश की सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच का एक नया युद्ध है।